हरि ओम, नारायण नारायण। हम सब मिलकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए आपस में एक दूसरे के साथ प्रीतिपूर्वक रहें। ऐसे करके भगवान राजी होंगे। तो हम सब लोग भगवान को राजी करने के लिए एकजुट होकर के सब भगवान के हो जाएं। एकजुट होकर के हम सब लोग भगवान के हो जाने से भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान के प्रसन्न होने से हम सब लोगों को प्रसन्नता होगी। तो एक एक को प्रसन्न करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के हो जाएं। तो जब भगवान के हम सब लोग एकजुट होकर के हो जाएंगे तो फिर भगवान को हमारा दुख दूर करने के लिए राजी नहीं करना पड़ेगा। फिर तो भगवान को मजबूरन हम सब लोगों के दुख दूर करने के लिए प्रकट होना ही पड़ेगा। भगवान सब का दुख दूर कर ही देंगे, ये सच्ची बात है। अगर हम सब एकजुट होकर के और भगवान के हो जाएं। क्यों भगवान के हो जाएं? क्योंकि भगवान एक अकेले, वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान एक अकेले ही बन गए। गाय भैंस बकरी ऊँट स्त्री पुरुष स्थावर जंगम जड़ चेतन स्थूल सूक्ष्म मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कुछ भगवान एक से अनेक बन गए। तो एक अनेक बन कर के भी भगवान एक के एक ही हैं। तो ये भगवान का अकेलापन दूर हो जाए। भगवान के बहुत भारी अकेलापन है। क्या है कि भगवान के लुगाई नहीं है, भगवान के भाई नहीं है, भगवान का कोई मित्र नहीं है, भगवान का कोई शिष्य नहीं है, भगवान का कोई गुरु नहीं है, भगवान के कोई माता नहीं है, भगवान का कोई पिता नहीं है, भगवान के पास कुछ नहीं है। भगवान एकदम अकेला है। जैसे भगवान एकदम अकेला सब कुछ, वासुदेव सर्वम, एक परमात्मा ही सब कुछ बने हुए हैं। तो उनका ये अकेलापन दूर करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के प्रीतिपूर्वक भगवान के हो जाएं। तो ऐसे जब भगवान के हो जाएंगे हम सब लोग मिल कर के, तो भगवान का अकेलापन दूर हो जाएगा। और भगवान के प्रसन्न होने से, भगवान का अकेलापन दूर होने से हम सब लोगों का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारा भी भगवान के अलावा कोई नहीं है और भगवान का भी कोई नहीं है। तो भगवान का अकेलापन दूर करने के लिए हम सब लोग भगवान के हो जाएं। क्यों? क्योंकि वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान ही सब कुछ बन गए। वासुदेव सर्वम एको अहम बहुश्याम, ऐसी स्फुरणा होने से भगवान एक ही अनेक रूपों में हो गए। तो वो एक अनेक रूपों में क्यों हुए? क्योंकि एकाकी न रमते, भगवान अकेले का मन नहीं लगा। तो भगवान के स्फुरणा हुई एकाकी नरमते, अर्थात भगवान मैं अकेला हूँ, एक से अनेक हो जाएं आपस में खेल करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। तो भगवान अपना अकेलापन मिटाने के लिए एको अहम बहुश्याम, भगवान एक से अनेक हो गए। लेकिन एक से अनेक होने पर भी वासुदेव सर्वम, भगवान का अकेलापन मिटा नहीं। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि भगवान ही हैं, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। ये बात भगवान जानते हैं कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो ये अकेलापन भगवान के अब भी मिटा नहीं है। एक अहम बहुश्याम होने पर भी भगवान स्वयं में अकेले ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तो उनका अकेलापन कैसे दूर हो? इसलिए भगवान के हम सब लोग मिलकर के हो जाएं, भगवान के हो जाएं। तो भगवान के हो जाएं तो भगवान का अकेलापन दूर हो जाए, और भगवान का अकेलापन दूर होने से हम सब लोगों का अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि हम सब लोग शरीर में स्थित होकर के
धन पदार्थ रुपया पैसों के लिए आपस में लड़ते हैं। तो ये शरीर में स्थिति बढ़ जाने से, शरीर के साथ तादात्म्य बढ़ जाने से और हम सब लोग भी अकेले हो गए। एक भगवान के अगर हम सब लोग मिल कर के हो जाएं तो शरीर के साथ जो बढ़ा हुआ तादात्म्य है ये छूट जाएगा और हमारा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। और उधर भगवान जो वासुदेव सर्वम एक अकेले अनेक रूपों में भगवान ही हो गए तो उन भगवान का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। तो भगवान का अकेलापन दूर करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के और भगवान के हो जाएं, इससे भगवान भी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और हम सब लोगों का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। ये अकेलापन हर एक को खल रहा है, पीड़ा दे रहा है क्या कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई होना चाहिए, मेरा अपना कोई होना चाहिए जो मुसीबत में मेरी सहायता करे, दुख संकट से मुझे निकाल ले। तो दुख संकट से निकालने वाला एक, सबको सांत्वना देने वाला, सबको प्रसन्नता खुशी देने वाला एक वासुदेव सर्वम भगवान ही एक अकेले अनेक रूपों से हो गए। तो भगवान ही सबकी सहायता करने वाले हैं। तो भगवान सबकी सहायता करने वाले हैं, इसलिए सब लोग एक भगवान के हो जाएं तो सबका अकेलापन दूर हो जाए, सबके हृदय में प्रीति प्रेम की पूर्ति हो जाए, प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए, प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। प्रेम से परिपूर्ण होने पर ये अभाव नहीं रहता है, कमी नहीं रहती है। जब शरीर के साथ तादात्म्य बढ़ता है तो पदार्थों को लेकर, वस्तुओं को लेकर के अभाव होता है, कमी महसूस होती है कि हमारे अमुक अमुक चीज़ नहीं है। आज घर में खाद्य पदार्थ नहीं है, तेल सब्जी नहीं है, आटा दाल नहीं है। तो ये सब शरीर के लिए, शरीर के उपयोग में आने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं इनका अभाव महसूस होता है। इनका जो अभाव है, इस अभाव में दृढ़ता हो गई कि ये खाद्य पदार्थ हमारे को चाहिए हर हाल में, तो इनके लिए हम लड़ने लगे। तो जब भगवान से एकता हो जाएगी तो शरीर और शरीर के पदार्थों के लिए हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हमारी एकता परमात्मा से हो जाएगी तो ये नाशवान पदार्थ हमें दुख नहीं दे पाएंगे। नाशवान पदार्थों के अभाव में जो दुख होता है, नाशवान पदार्थ के अभाव से दुख, और नाशवान शरीर में जो माता पिता भाई बंद, ये जो रिश्ते नाशवान शरीर को लेकर के हैं, इनको लेकर के प्रेम होता है कि ये मेरी माता है, ये मेरी पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरा वो है। तो ये क्या है कि ये नाशवान शरीर को लेकर के जो प्रियता पैदा होती है, ये प्रियता नहीं है, ये मोह है। तो मोह नष्ट हो जाए, पदार्थों के प्रति जो आकर्षण होता है ये आसक्ति है, और मनुष्यों के प्रति जो आकर्षण होता है ये मोह है। तो पदार्थों के प्रति आसक्ति छूट जाए और मनुष्यों के प्रति जो हमारे अंदर मोह पैदा होता है ये मोह छूट जाए। तो पदार्थों के प्रति आसक्ति दुखदाई है और मनुष्यों के प्रति मोह पैदा होता है, आकर्षण, ये दुखदाई है। क्यों कि पदार्थ भी नाशवान हैं, ये नष्ट हो जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। और मनुष्य के प्रति जो मोह, आकर्षण, प्रेम पैदा होता है, अपनापन, ये मनुष्य के मर जाने पर भी हमें दुख होता है कि हाय हमारा अपना कोई था और आज मर गया है। तो ये जो अपनापन होता है शरीर को लेकर के, ये शरीर अपना अपना है, मेरा अपना है, और शरीर में स्थिति वाले माता पिता भाई बंधु जो कुछ हैं ये हमारे अपने प्रियजन हैं। इनके प्रति जो अपनापन है, ये अपनापन छोड़ करके जो सबके अंदर विद्यमान, सबके भीतर निरंतर परमात्मा निवास कर रहे हैं, उन परमात्मा से जब प्रेम होगा तो फिर शरीर संसार के पदार्थों के साथ प्रियता, आसक्ति, मोह, कामना ये छूट जाएगा। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शरीर को लेकर के ही पैदा होते हैं। तो शरीर के प्रति जो आकर्षण है, अहमता ममता तादात्म्य, ये छूट जाएगा। कब? जब भगवान के प्रति
जब भगवान के प्रति अपनापन होगा, वासुदेव सर्वम, किसी को भी हम दुख न दें। हम जब दुख किसी को देते हैं तो पदार्थों में प्रियता हो जाती है, पदार्थों को लेकर के हम लड़ते हैं। मनुष्यों में प्रियता हो जाती है तो ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इसलिए जो अपनापन जिसके साथ है उसकी हम सहायता करते हैं, उसका पक्षपात करते हैं। और जो अपना, जिसके साथ अपनापन नहीं है, जो अपना नहीं है, उसके साथ हम कुछ नहीं कह रहे होते हैं और वो बेचारा अकेला कहीं दुख पा रहा है। कई लोग मिल कर के उसको मार पीट रहे होते हैं और कुछ लोग खड़ा होकर के तमाशा देख रहे होते हैं। तो ये जो है, ये बैर विरोध काम क्रोध, ये बिल्कुल करके नष्ट हो जाएगा, नष्टो नाबूत हो जाएगा। इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। काम क्रोध बैर विरोध, झूठ विकार माह लोभ द्रोह, याहू जुगत बिहाने कही जन्म, नानक राख लियो आपन कर कर्म। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हम सब आपके हैं और आप हम सबके हो। भगवान सबके हैं। किसी एक का अगर कोई है तो वो भगवान नहीं है, वो मनुष्य है। मनुष्य 2 4 10 20 का ही हो सकता है, सहायता करने वाला भी 2 4 10 20 का हो सकता है। भगवान सबकी सहायता करते हैं, सबको अन्न जल वस्त्र देते हैं। तो वो परमात्मा जो सबको अन्न जल वस्त्र दे रहा है, तो फिर सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया। वो परमात्मा, वो बिसरना नहीं चाहिए। उसकी विस्मृति जो है, यही पदार्थों में, वस्तुओं में प्रियता का कारण है। भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। भगवान को याद करो, सब लोग एकजुट होकर के कीर्तन करो, भगवान की आरती पूजा करो। तो भगवान की पूजा आरती कीर्तन के लिए सब लोग बैर विरोध को छोड़ करके और प्रीत पूर्वक भगवान का कीर्तन करो, आरती करो। भगवान को रिझाने के लिए जो बने वो करो, जिससे कि भगवान के हम हो जाएं और हमारे भगवान हो जाएं। अगर स्त्री पुरुष की हो जाती है तो पुरुष एक है, वो पुरुष जो एक है वो परमात्मा है। तो स्त्री पुरुष की होकर के परमात्मा की आराधना करे, पुरुष में परमात्मा की पूजा करे तो पूजा सफल हो जाए। और अगर ऐसा स्त्री नहीं करती है तो पुरुष में जो प्रियता, आसक्ति, कामना, ममता होगी वो अपेक्षा पैदा करने वाली हो जाएगी। और भगवान के प्रति जो प्रेम आकर्षण होगा वो अपेक्षा पूर्ति के लिए होगा ही नहीं, वो तो बलिदान देने के लिए, कुर्बान देने के लिए, कि भगवान पर बलिहार हो जाएं। भगवान से जब प्रेम होगा, प्रेम है ही कुर्बानी, प्रेम में कुर्बान हो जाता है। सब कुछ तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को सब कुछ अर्पण करने का जब भाव होगा तब ही इस पदार्थ वस्तुओं से प्रियता, आकर्षण शरीर में तदात्म तभी छूटेगा, नहीं तो ये तदात्म छूटेगा नहीं। शरीर के साथ जो तदात्म है यही रोगों के कारण दुख देने वाला है, पदार्थों के अभाव में दुख देने वाला है। शरीर की रक्षा को लेकर के भय, क्रोध और चिंता, शोक को प्रदान करने वाला ये शरीर के साथ जो तादात्म्य है यही है। भगवान के साथ प्रियता होने पर कोई दुख होता ही नहीं है, कभी दुख नहीं हुआ, किसी को दुख नहीं होगा। इसलिए हम सब एकजुट होकर के भगवान के हो जाएं। हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि।